नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे पीजीडीसीए के सेकंड सेमेस्टर बोले तो जो आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और डीसीए के बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए हैं। उसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, उनके बारे में हमने देख लिए 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और यहाँ पीजीडीसीए में कितने क्वेश्चन होंगे, 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा और 15 क्वेश्चन के अलावा वाइवा में क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इन सभी चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ वगैरह या ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जाए। यहाँ देखिए 3 जो पेपर है वो कौन कौन से हमको देखना है। 3 पेपर की अगर बात करें तो हमको 3 पेपर देखना है। एक तो मिल देखना है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, इसके अलावा दूसरा डीटीपी पेज मेकर फोटोशॉप, और तीसरा देखना मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ प्रीमियर और साउंड फोर्ज। ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में हमको यहाँ ध्यान से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है। इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा 30-30 नंबर के सारे जो प्रैक्टिकल है वो देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी देखिए, थ्योरी प्रैक्टिकल और इंटरनल मिलाकर 100% यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सर्च कंटेंट ऑन सर्च इंजन। मतलब इंटरनेट का उपयोग करके या फिर वेब ब्राउज़र में सर्च इंजन का उपयोग करके कोई भी कंटेंट को कैसे सर्च करते हैं। तो चलिए सर्च करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वेब पेज को स्टार्ट करेंगे। मैं इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए यहाँ इंटरनेट बोले तो गूगल क्रोम को स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम हमने यहाँ स्टार्ट करे और गूगल क्रोम को स्टार्ट करने के बाद सीधे गूगल में चले जाओ और यहाँ आपको लिखना है सरकार स्टडी वेब्स। ये देखिए सरकार स्टडी वेब्स यहाँ आ गया, इंटर करें और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे डीसीए पीजीडीसीए जो भी कोर्सेज में आपको जाना है, मान लो पीजीडीसीए में, तो पीजीडीसीए में आप चले गए और पीजीडीसीए में जाने के बाद आप जो भी चीज़ें ढूंढना चाहते हैं, मान लो सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको देखिए कंप्लीट वीडियो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी वीडियो आपको देखना है कंप्लीट कोर्सेज के वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको सिंपल क्या करना है, मान लो आईटी ट्रेंड, तो आईटी ट्रेंड पे आपको क्लिक करना है। आईटी ट्रेंड पे जाओगे तो आईटी ट्रेंड का कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिए। यहाँ आपको सारे टॉपिक मिल रहा है आईटी ट्रेंड के, तो इनको जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो सर्चिंग मैंने करा हूँ आपको काम की चीज़ भी बता दिया और साथ ही साथ मैंने आपको क्या करा दिया, यहाँ पे जो सर्च करना था इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को लिख देना है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, यानी कि सर्च इंजन में कंटेंट को कैसे सर्च करते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम विद एग्जांपल। एचटीएमएल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताना बोले तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एचटीएमएल, उसके अलावा हेड होता है, ठीक है, इसके अलावा टाइटल होता है, टाइटल के बाद बॉडी होता है। ये बेसिक जो टैग होते हैं वो एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के रूप में गिने जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे बनाकर दिखाना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सके। एक एग्जाम्पल भी दे देना तो ज़्यादा कोई घाटा नहीं है। एग्जाम्पल उसी के बेस पे बना सकते हैं, भाई हेडिंग दिखा दो, पैराग्राफ दिखा दो, कोई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके दिखा दो, तो आपका जो क्वेश्चन है सही मायने में कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके अलावा डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड कलर कंट्रोल इन एचटीएमएल। बैकग्राउंड बोले तो मान लो आपको जो बॉडी है, बॉडी आपने ली है एचटीएमएल की, उसमें बैकग्राउंड करना है तो आप एक तो बैकग्राउंड ले सकते हैं और एक ले सकते हैं बीजी कलर। तो ये दो चीज़ों से आप बैकग्राउंड कलर ला सकते हैं। दूसरा आप सीएसएस का उपयोग करके भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और कलर कंट्रोल के अंतर्गत देखें तो आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, एक तो टेक्स्ट का कलर मिल जाता है, एक मिल जाता है बॉर्डर का कलर और एक मिल जाता है बीजी कलर। वो 3 चीज़ों को आपको समझाना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा किसके अंतर्गत, एचटीएमएल के अंतर्गत। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका देखने को मिलेगा एक्सप्लेन द टेबल टैग विद एट्रीब्यूट। तो टेबल टैग को आपको समझाना है, टेबल का उपयोग करके बताना है। ये देखिए, और टेबल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है, टेबल के अंतर्गत होती है टीआर, टीआर बोले तो टेबल रो, एक होती है टीडी और टीडी के बाद टीएच भी होती है हेडिंग करके, और एक होता है आपका कॉल स्पैन, कॉल स्पैन बोले तो कॉलम को काटना, और एक होता है रो स्पैन। तो ये सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। ये कंप्लीट एक एग्जांपल आप दीजिए और एग्जांपल देने के बाद आप जो है इसको लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक्सप्लेन द टेबल टैग विद एट्रीब्यूट। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है एक्सप्लेन इनलाइन इंटरनल, इसके अलावा एक्सटर्नल। ये होती है सीएसएस के प्रकार, यानी सीएसएस के प्रकार को उदाहरण से समझाइए। तो जब हम टैग बोले तो जो H1 है,
H1 की लाइन में स्टाइल लिख कर लिखते हैं तो वो कहलाती इनलाइन, और अगर हम हेड के अंदर अगर स्टाइल लेते हैं तो वो कहलाती इंटरनल, और अलग अलग से फाइल डॉट सी एस एस के नाम से सेव करके स्टाइल लिखते हैं तो वो कहलाती एक्सटर्नल। तो तीनों स्टाइल को आपको समझाना है, बेसिक थ्योरी, और उसके बाद उनका प्रैक्टिकल यानी कि एक एक कोड लिख कर बताना सभी का, तो उससे एक क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। कंप्लीट वीडियो कहाँ मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, आप वापस जाओगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग में जाओगे तो यहाँ देखिए कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख लो, और फ्रंट में भी जैसे आप वीडियो क्लास में भी जाते हैं वेबसाइट में, तो वीडियो क्लास में भी आपको कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे वीडियोस आपके थोड़े से लोड हो जाएंगे, तो उससे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप पीजीडीसीए में जाओ, सीधे पीजीडीसीए में जाओगे तो नीचे आपको सारे वीडियोस लोड होकर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आपको जैसे देखना है, चैनल पे भी जाओगे, चैनल पे भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पेपर है जिसका नाम है डीटीपी। डीटीपी में भी हम इसी प्रकार 5 क्वेश्चन देखेंगे, तो 5 क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी के अंतर्गत, जिसको हम बोले तो एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टूल बॉक्स ऑफ पेज मेकर। तो पेज मेकर के जितने भी टूल बॉक्स होते हैं, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे पेज मेकर ओपन करके, तो पेज मेकर के टूल बॉक्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपको मेन एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। ये टूल बॉक्स के 14 टूल है, इनको आप अच्छे से बनाइए और इनके बारे में लिखिए। तो इनका उपयोग लिख देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो पेज मेकर के अंतर्गत टेक्स्ट और पिक्चर को कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो किसके द्वारा करेंगे अपन, फाइल मेनू के द्वारा प्लेस, और प्लेस में जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है, और यहाँ टेक्स्ट और पिक्चर दोनों का उपयोग आपको बताना है इंपोर्ट करके, ठीक है। तो उससे ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो ये देखिए, मैंने यहाँ जो पिक्चर है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर कुछ कुछ पिक्चर यहाँ पे नहीं आती, जैसे जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, इनका कुछ मैटर होता है, तो आप फोटोशॉप में जाकर उसको सेव करिए पहले, और उसके बाद यहाँ लेकर आइए। वीडियो था, वीडियो नहीं आएगा। यहाँ हम चलते हैं प्लेस, और यहाँ ये पिक्चर को लाते हैं। ये देखिए पिक्चर इनवैलिड फाइल दिखा रहा है, तो इसका मतलब है फाइल का एक्सटेंशन चेंज होने को मांग रहा है। तो फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर दो तो उससे फाइल आ जाएगी। देखिए इनवैलिड डाटा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ कुछ फाइल को सपोर्ट करता है, जैसे बीएमपी को सपोर्ट कर लेगा या पीएनजी को सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं ये मेरी फाइल लाता हूँ, देखिए मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार मैं फ़ोटो को जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऐसे टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप ये तीसरा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, टेक्स्ट और पिक्चर को कैसे इंपोर्ट करते हैं पेज मेकर में। नेक्स्ट अगर देखें तो हाउ टू यूज़ ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है सेमी ऑटो फ्लो, और एक होता है कंप्लीट ऑटो फ्लो। तो तीनों के बारे में आपको विस्तार से समझाना, ये मिलेगा आपको लेआउट के अंतर्गत ऑटो फ्लो में, ठीक है। आप कंट्रोल और शिफ्ट का उपयोग करके भी इनका उपयोग करते हैं। मैंने विस्तार से सारी चीज़ें बताया डीटीपी में। तो डीटीपी का कंप्लीट वीडियो देख लेना, कहाँ मिलेगा, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट में भी जाओगे, कोर्स में यहाँ देखिए पीजीडीसीए, और पीजीडीसीए में जाकर डीटीपी में जाओगे, तो डीटीपी में जाओगे, देखिए यहाँ पे डीटीपी का कंप्लीट वीडियो, उसकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको अगर डीटीपी नहीं है तो आप टैली वाले सेक्शन में जाकर टैली का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। टैली का ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं, पर एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो क्लास में भी आपको सारे वीडियोस यहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो फ्लो के अलावा डीटीपी में एनी 4 टूल। ये देखिए एनी 4 टूल अवेलेबल इन फोटोशॉप, एक्सप्लेन करना है। फोटोशॉप के अंतर्गत जो 4 टूल है, फोटोशॉप में बहुत सारे टूल हैं, परंतु आपको इनमें से किन्हीं 4 टूल को समझाना है। 4 की जगह 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे उपयोग भी कर लीजिए, उनके बारे में लिखना समझ जाइए, तो उससे आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं डीटीपी के। कंप्लीट वीडियो जरूर देखें डीटीपी का, और उसकी पीडीएफ पढ़ें, ताकि ये क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से लिख पाएँ। अब बात करते हैं पीजीडीसीए सेकंड के तीसरे पेपर, जिसका नाम है मल्टीमीडिया विद कोरल, प्रीमियर और साउंड फोर्ज। ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन द वेरियस फिल टूल, वेरियस फिल टूल इन कोरल ड्रा। तो कोरल ड्रा के अंतर्गत जो फिल टूल होते हैं उनके बारे में आपको समझाना है। फिल टूल बोले तो यहाँ कोरल ड्रा कोई भी वर्जन आप 15 के बाद कोई भी वर्जन का उपयोग कर सकते हैं, और उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोरल ड्रा को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ देखिए मैं जो है गेट स्टार्टेड करके न्यू, और यहाँ जो है इस प्रकार ओपन कर लेते हैं न्यू। तो यहाँ देखिए फिल टूल की अगर बात करें तो नीचे आपको देखिए इंटरेक्टिव फिल इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और फिल है जिसमें आपको बहुत सारे फिल टूल मिलेंगे, तो इन फिल टूल का उपयोग करके आपको बताना है। जैसे यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी फिल टूल है,
और यहाँ देखिए फिल का ऑप्शन भी नीचे मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे फिल, ये इन कलर का उपयोग करके आप फिल कलर कर सकते हैं। तो ये आपको फिल टूल का उपयोग करके दिखाना है कोरल ड्रा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग प्रॉपर्टी बार इन कोरल ड्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्मेट टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करो प्रॉपर्टी बार के थ्रू, किसमें, कोरल ड्रा में। तो कोरल ड्रा में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे मान लो टेक्स्ट लाए और टेक्स्ट हमने लिख दिए SSW एजुकेशन, ये हमने SSW एजुकेशन टेक्स्ट लिख दिए। अब इसको अगर फॉर्मेट करना, देखिए प्रॉपर्टी बार ये दिख रहा है, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, सबसे पहले हम साइज़ बढ़ा देंगे, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आप साइज़ को जैसे 72 कर दिए, उसके बाद बोल्ड कर दिए, बोल्ड के बाद अलाइनमेंट होता है ये, तो अलाइनमेंट बहुत सारा टेक्स्ट होता है पैराग्राफ वाला, उसके लिए मायने रखता है। ये देखिए बुलेट्स नंबरिंग भी उसी के लिए होता है यहाँ पे। उसके बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपको देखना है, देखिए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें यूनिफॉर्म, नो फील है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इनको आपको समझाना है किस क्वेश्चन में, ये वाले जो प्रॉपर्टी बार के थ्रू टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बताइए कोरल ड्रा में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट डज मीन एक्सपोर्ट इन कोरल ड्रा, मतलब एक्सपोर्ट से आप क्या समझते हैं, कोरल ड्रा में एक्सपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात, एक्सपोर्ट मतलब क्या हो जाता है, कोरल ड्रा में जो फाइल बनाई गई है उसको अलग एक्सटेंशन के साथ, बोले तो कोरल ड्रा में नहीं करना है, हम PNG, JPG या PDF में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, यहाँ एक्सपोर्ट में जाएंगे, कंट्रोल ई, और यहाँ एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, आप जो भी नाम लिखना चाहते लिख दो, जिस टाइप में बदलना चाहते हैं, मान लो PNG, JPG, एडब्ल्यूस्टेटर, तो उसको आप ऐसे करके और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक्सपोर्ट का ऑप्शन, किसमें, कोरल ड्रा में। तो इसको समझा देना आप। इसके अलावा 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एक्सप्लेन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रा। तो कोरल ड्रा में राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लॉक आ जाता है, और लॉक कर देंगे तो ये आपको इधर उधर जाते नहीं देखेगा। इसके अलावा राइट क्लिक करेंगे तो अनलॉक आ जाएगा। यही चीज़ें आपको इधर मेनू में भी देखने को मिल जाती है ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। देखिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे, लॉक और अनलॉक दोनों चीज़ें दिख रही है। तो ये स्टेप आप बता सकते हैं लॉक और अनलॉक की, ताकि ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव नहीं किया जा सके। तो फ़ायदा क्या है भाई, सिंपल सी बात, कुछ ऑब्जेक्ट हम फिक्स कर दिए हैं डिज़ाइन में हमारी, और हम मूव नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लॉक और अनलॉक का उपयोग करते हैं। अनलॉक बोले तो इधर उधर ले जा सकते हैं फिर से, और लॉक मतलब एक जगह स्थायी रखना, ठीक है। तो ये आप समझा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन प्रीमियर। प्रीमियर प्रो के अंतर्गत एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत हम वीडियो बनाते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट बटन में जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियर, प्रीमियर को हमने स्टार्ट करें, और प्रीमियर को स्टार्ट करने के बाद हमको क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना। तो पहला तो रिसेंट वाले देख सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ न्यू में क्लिक करें। यहाँ जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप ले सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप सीधे क्या कर दो, यहाँ पे क्रिएट कर दो। क्रिएट कर देंगे तो देखिए न्यू प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। तो ये कंप्लीट स्टेप आपको लिखना है, किसमें, प्रीमियर प्रो के अंतर्गत न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके मल्टीमीडिया विद कोरल प्रीमियर के। तो इसके लिए भी कंप्लीट वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आप एक जगह जाओगे सारी चीज़ें मिल जाएगी। PGDCA में जाना है, वेबसाइट के अंतर्गत मल्टीमीडिया विद कोरल प्रीमियर में जाना है, यहाँ देखिए, और आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए कंप्लीट वीडियो। यहाँ आपको ये वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखना है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ जो है डिटेल वाला वीडियो मिल रहा है, और यहाँ जो है रिवीजन वीडियो मिल रहा है। तो आपकी इच्छा, पहले तो आप डिटेल वीडियो देखिए, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं दोबारा से जब एग्ज़ाम में जाओ उसके लिए। और सिर्फ कोरल का वीडियो देखना है तो वो देख सकते हैं, सिर्फ प्रीमियर का वीडियो देखना है वो भी देख सकते हैं, और साउंड फोर्ज का वीडियो वो अलग से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी कंप्लीट चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आप मेन एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ताकि प्रैक्टिकल और वाइवा में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो भी बेसिक प्रैक्टिकल होते हैं उनको आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ताकि एग्जामिनर अगर बोले तो आप फटाफट करके दिखा दो। तो इस प्रकार आपके कंप्लीट क्वेश्चन मैंने बता दिया। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।